नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और आपके साथ सालों से जुड़ी हूं। अपने YouTube परिवार से मैं बहुत प्यार करती हूं और आपके लिए कुछ नया करने की हर वक्त कोशिश करती हूं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लेकर आपकी मेरी गुफ्तगू और बात होगी। 3 नंबर आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों नंबरों पर आप समय लेकर बात करें। मेरा इंस्टाग्राम, टिकटॉक और मेरा फेसबुक लाइव यानी फेसबुक पेज ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको वहाँ मिलेगी अलग और ख़ास जानकारी। चलिए अब देखते हैं आगे का वीडियो। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप अपना और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हाँ जी, किया हाल चाल बढ़िया चंगा। हाँ जी, कभी कभी क्या होता है ना, सब कुछ पास होते हुए भी मन घबराता है। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी, मैं ना उदास हूँ, मैं ना परेशान हूँ। क्यों हूँ मुझे भी नहीं पता। मेरे साथ भी कई बार ये होता है। मुझे भी नहीं समझ में आता कि मैं क्यों दुखी हूँ, क्यों परेशान हूँ। बट हम किसी ना किसी बात को लेके घबराते हैं। यूँ कहूँ कि अगर ये कहा जाए कि मेरा दिल घबरा रहा है। इस लॉकडाउन के टाइम पर घर बैठकर आप बोर हो गए हैं, आपको गोलगप्पे खाने को नहीं मिल रहे, आज़ादी नहीं मिल रही फ्रीडम वाली। वो मन उठाया, मन किया जब बाइक उठाई और चल दिए, दिल किया अपनी सहेली के पास चल दिए, जब मन किया हेड मसाज कराने पार्लर चले गए। मुझसे मेरी आज़ादी किसी ने छीन ली है। लेकिन ये आज़ादी अगर आपको ज़िंदगी भर के लिए चाहिए तो थोड़ी देर के लिए तो आपको लॉकडाउन में अपने आप को रखना ही पड़ेगा। ये बात अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, ऑलमोस्ट सारा दुनिया, सारा देश ये बात जानता है। लेकिन कुछ बात ऐसी है राखी जी, जो मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रही। मतलब डर लग रहा है, घबराहट हो रही है कि अब क्या होगा। पैसे ही नहीं हैं, घर कैसे चलेगा, बच्चों की फ़ीस कैसे देंगे, समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं ये कोरोना मुझे ना हो जाए। ओफो, पड़ोस में कोरोना हो गया है, मुझे घबराहट हो रही है। आपको पता है, राजस्थान के अंदर जयपुर में एक महिला की तबीयत खराब थी, उसे खांसी ज़ुकाम था। उसे खांसी ज़ुकाम था तो उसको किसी ने कहा कि तुम्हें डॉक्टर के जाना चाहिए। अब वो डॉक्टर के पास जाती या कुछ बात करती, उससे पहले ही किसी ने उसकी कंप्लेंट कर दी और डॉक्टर घर आए और उस महिला को ले गए। जैसा कि आपको पता ही है कि खुद ही आती है पूरी टीम पुलिस की और एम्बुलेंस में आपको ले जाते हैं। वहाँ गए, उस महिला का टेस्ट किया गया, उसे एक कमरे में रख दिया गया। वो महिला वहाँ की दीवार फांद कर हॉस्पिटल से भाग गई और घर आ गई। अगले दिन उसकी रिपोर्ट आनी थी, लेकिन उससे पहले ही उस महिला को ढूंढा गया। घर वालों से पूछा गया तो घर वालों ने झूठ बोल दिया कि वो महिला घर पर नहीं है। पुलिस इससे पहले उस महिला को लेने घर आती तो वो मर चुकी थी। अगले दिन उसकी टेस्ट की रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट नेगेटिव थी, उसे कोरोना था ही नहीं। लेकिन अपने डर की वजह से ही वो मर गई। और ये जयपुर राजस्थान की सच्ची घटना और कहानी है। इसे मैंने खुद राजस्थान टीवी पर देखा है, न्यूज़ 18 में, आप भी ज़रूर देखिए। अपनी ही डर की वजह से खुद तो मर ही मरी, उसके पूरे परिवार को उठाकर पुलिस लेकर चली गई। उसके नेक्स्ट डे पड़ोसियों के ज़बरदस्ती कहने पर कि नेगेटिव है या कुछ भी है, एक बार इन सब का भी टेस्ट कर लीजिए। कई बार हम मौत को मौत से पहले बुला लेते हैं। आप कोरोना से डरकर भाग क्यों रहे हैं? आप घबरा क्यों रहे हैं? आप परेशान क्यों हो रहे हैं? कई लोगों ने तो लॉकडाउन को मजाक बना रखा है, सड़कों पर घूम रहे हैं, अभी भी बाइक लेके घूम रहे हैं। मतलब कौन सी दुनिया और देश में मैं रह रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यूपी के अंदर पुलिस वाले जा रहे हैं तो उन पुलिस वालों पर पत्थर मार रहे हैं, डॉक्टरों पर पत्थर मार रहे हैं। मतलब फूल बरसाने की जगह, उनके चरण स्पर्श करने की जगह, उन्हें हज़ारों करोड़ों बार थैंक यू बोलने की जगह हम लोग कर क्या रहे हैं? हम बच जाएंगे अगर हम डॉक्टरों को पत्थर मार देंगे, तो हम बच जाएंगे। और हम इस तरह से अपने परिवार, अपने पड़ोस, इन चीज़ों से खुद को सुरक्षित कर लेंगे। देखिए, सही पड़ोसी होने का समय यही है। इस वक्त अगर आपके एक पड़ोसी को भी ये बीमारी होती है तो आपका घर उससे दूर नहीं है, अगला नंबर आप ही का है। तो अच्छे और ईमानदार बनिए, पुलिस का सहयोग कीजिए, डॉक्टरों का सहयोग कीजिए। फूल मत बरसाइए, नहीं चाहिए उनको आपके फूल, कोई इज्जत मत दीजिए, लेकिन प्लीज़ अपमान करने का आपको अधिकार नहीं है। ज़रा रहिए अपने घर से 5 दिन दूर अपने बच्चों के बिना, और दूसरे की ज़िंदगी को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को आप ज़रा नफ़रत के अंदर, तकलीफ़ में, हॉस्पिटल में गुजार कर देखिए। मैंने देखा, मैं आज सुबह दूध लेने जा रही थी, 3 डॉक्टर्स और 3 करीबन मतलब वो डॉक्टर्स थे, लैब टेस्ट करने वाले थे, या उनके साथ 3 पुलिस वाले, और वो इस तरह से मुंह लटकाकर सुबह 6:30 बजे ऐसे लटकाकर बैठे बैठे सो रहे थे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उन्हें ऐसे उठाकर कहूँ कि भाई साहब आप थोड़ी देर लेट जाइए, क्या मैं यहाँ रुक कर आपकी ड्यूटी कर सकती हूँ? मतलब यही जगह पर अगर मेरा बेटा या मेरा हस्बैंड, मेरा भाई या मेरा देवर होता तो क्या हमें प्यार नहीं आता? आपको इन लोगों पर प्यार नहीं आता?
प्यार नहीं आता तो आपको नफ़रत किस तरह से आती है? प्लीज़ मत कीजिए। लॉकडाउन को बिल्कुल सीरियसली लीजिए। अपने घर पर रहिए। ये छोटी सी बंधन, ये छोटा सा तकलीफ़, ये छोटा सा समय जो आप एक्चुअली अपने परिवार के साथ गुजार रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि घर में बोर होना बेहतर है। टीवी का ऑप्शन है, बालकनी में खड़े हो सकते हैं, बाथरूम में जाके नहा सकते हैं, बालों में दही लगा सकते हैं, ब्यूटी की कई चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन हॉस्पिटल चले गए तो फ़ोन भी चला जाएगा, परिवार वालों को देखने के लिए भी तरस जाएंगे, और अगर हम तस्वीर में लटक गए तो यकीनन घर वाले हार भी नहीं पहनाएंगे। चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है। मैं हूँ डॉक्टर वायरा राखी। देश के नाम संदेश आपको सिर्फ ये देना चाहती हूँ, इस वक्त कोई भी अगर घर में है तो वो अपने लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है। तो ये एहसान, पत्थर मारना और गालियाँ देना, अपमान करना मत कीजिए, क्योंकि जो आप कर रहे हैं खुद के लिए कर रहे हैं। और इस वक्त कुदरत ने जो खेल हमारे साथ खेला है, भगवान ने जो संकेत हमें दिया है, अगर अभी भी हम नहीं संभले तो इसके बाद जो बीमारी देश में आएगी वो संभाले भी नहीं संभलेगी, और हिंदुस्तान का एक घर भी उस बीमारी से बचा नहीं रह पाएगा। इसीलिए प्लीज़ संभल जाइए, कुदरत के साथ और अपने परिवार के साथ, अड़ोसी के साथ, पड़ोसी के साथ, पुलिस के साथ, नर्सों के साथ, डॉक्टर के साथ खिलवाड़ बंद कीजिए। इज्जत दे सके ना दे सके किसी को, बट भाषा मधुर ज़रूर रखें आप। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है दिल घबराना। लॉकडाउन के इस टाइम पर इंसान का यूं ही दिल घबरा जाता है। देश और दुनिया का माहौल ही ऐसा है। इटली से और अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं उन्हें सुनकर तो और देखकर टीवी पर इंसान चौंक ही जाता है। तो घबराइए मत। ऐसे में गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। अगर आपका दिल घबराता है तो आपका चंद्रमा कमज़ोर है और इस वक्त आप घर में हैं। अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर घर में चांदी की कोई भी चीज़ है, कोई भी जेवर है आपके पास, कड़ा है, चूड़ियाँ है, चेन है, पायल है, बिछुआ है, उसे पहन लीजिए। पुरुष हो या महिला, अपनी ज़रूरत के अनुसार चांदी की कोई चीज़ पहनिए या चांदी के बर्तनों में खाना खाइए। और बेहतर यही, पानी में दूध डालकर स्नान करने से चंद्रमा बेहतर होता है। पानी की बिल्कुल भी बर्बादी ना करें। जिनको घबराहट होती है नहाते वक्त, ब्रश करते वक्त, या पेड़ पौधों को पानी देते वक्त, बर्तन धोते वक्त, हाथ धोते वक्त, जो 20 सेकंड के लिए हमें हाथ धोना है उस वक्त फालतू टैप मत चलाइए आप, क्योंकि आप लोग जितना पानी बर्बाद करेंगे आपका दिल उतना ही घबराएगा। और ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं आपको बार बार अपने हर यूट्यूब चैनल पर बता रही हूँ कि आने वाला टाइम भयंकर भीषण गर्मी के साथ साथ पानी की दिक्कत भारत में करने वाला है। अब हमें आगे जिस लड़ाई से लड़ना है वो दिक्कत पानी की ही है। शिव को हर रोज जल चढ़ाएं। शिवलिंग अब आपके घर पर ना भी हो, आपको मंदिर जाना मना है, तो आप अपने घर के आसपास किसी भी पेड़ के पास एक पत्थर रखकर उसे शिवलिंग का रूप समझकर उस पर ओम नमः शिवाय का जाप कर कर बोलिए, शंकर भगवान मैं इस शिला को शिवलिंग समझकर इस पर जल अर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सोमवार को हमेशा सफ़ेद कपड़े पहने। पानी बिल्कुल बर्बाद ना करें, बल्कि पानी बांटें, गरीबों की प्यास बुझाएं। हर पूर्णिमा को खीर बांटना, पूर्णमासी को चंद्रमा के दर्शन करना, पूर्णमासी के व्रत रखना आपके लिए उत्तम है। पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा करना, और अगर कथा नहीं कर सकते तो यूट्यूब पर सुन लीजिए। अपने घर के कमरों में आपको जगह जगह पर पानी भर के रखना चाहिए, और सुबह उस पानी को पीपल के पेड़ पर या बरगद के पेड़ पर या फिर घर के आसपास किसी गमले में चढ़ा देना चाहिए। आपको गायत्री मंत्र का जाप सोने से पहले 11 बार जरूर करना चाहिए। आपको एक और मंत्र बताती हूँ, ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए करने से भी आपकी घबराहट दूर होगी। शिवलिंग ना भी हो तो अपने मन में ओम सोम सोमाय नमः का जाप यूं ही करते रहिए। मन की बातें किसी से कहना शुरू कीजिए या अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए। अपना मनपसंद भोजन कीजिए, और भोजन में दूध का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल, पनीर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक करना, घर की छत पर या बालकनी में या खुले आसमान को, आकाश की तरफ देखना बहुत अच्छा है। और जब लॉकडाउन खुल जाए तब मॉर्निंग वॉक नियम से करिए। इसके साथ साथ आपको एक चांदी का चंद्रमा अपने गले में चांदी की चेन में या सफ़ेद धागे में लॉकडाउन खुलने के बाद पहनना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो आपको वर्तमान में जीना होगा, क्योंकि ऐसे लोग जिनका मन बेचैन, घबराहट में रहता है, वो अपने पास्ट में जीते हैं और वो सपनों की दुनिया में जीते हैं, और वो लोग फिल्मी होते हैं। वो अपनी सिर्फ बुरी हुई बातों को याद करते हैं, अच्छी बातों को याद करना ही नहीं चाहते। उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या और परेशानी ये है कि वो लोग प्रैक्टिकल नहीं होते। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वायरा राखी, और लॉकडाउन का ये खूबसूरत सा टाइम चल रहा है जिसमें हम बात कर रहे हैं
कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्यों घबराहट होती है, बेचैनी होती है, और इस घबराहट और बेचैनी से बचने के, इसे दूर करने के क्या उपाय हैं। मैं ये वीडियो लॉकडाउन जब चल रहा है उस टाइम पर शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ जब आप घर पर बैठे हैं तो आप अपने बारे में ज़्यादा विचार करें। आप देश और दुनिया के बारे में करें ना करें, लेकिन अपनी खुद की मदद कर सकें। ये टाइम खाना बनाने के लिए, सीरीज़ देखने के लिए, यूट्यूब देखने में के लिए तो है ही है, आपके पास भरपूर टाइम है, लेकिन आत्मचिंतन करने के लिए भी है। योगा करना बहुत अच्छा है, सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम करना अच्छा है, हर रोज़ नहाना ज़रूरी है। अब लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि जब मर्जी मन कर रहा है, जब उठ रहे हैं तब नहा रहे हैं, नहा भी रहे हैं, नहीं भी नहा रहे हैं, बस घर के अंदर मनुष्यत फैला रखी है। तो ये मनुष्यत घर से शुरू होकर देश तक जाती है। इंसानियत के नाते उठकर पूजा पाठ समय पर कीजिए, तो आप अपनों का साथ साथ अपने साथ साथ अपनों का भी ध्यान रख पाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे यूं ही बात होती रहेगी, आपसे यूं ही मुलाकात होती रहेगी। अगर अभी तक आपने मुझे टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।